प्रिय छात्रों, जैसा कि हम सब पिछले दिन हिंदी विषय में संस्कृत खंड से वाराणसी नामक शीर्षक का अध्ययन पिछले दिन कर रहे थे, उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज अगला शीर्षक है अन्योक्ति विलासः, जिसका अर्थ हुआ अन्योक्तियों का सौंदर्य। यहाँ पर आपको अन्योक्ति के साथ उसका आनंद लेना पड़ेगा, विलास करना पड़ेगा, आनंद लेना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ पर किसी के माध्यम से किसी और कोई बात कही जाती है वहाँ अन्योक्ति की बात होती है, अन्योक्ति अलंकार होता है। तो अन्योक्तियों का यहाँ सौंदर्य है, ध्यान देंगे। नितराम नीचोस्मीति त्वं खेदं कूप कदापि मा कृथाः अत्यंत सरस हृदयो यतः परेशान गुणगृहीतासि। नितराम नीचोस्मीति, नितराम नीच अस्म इति त्वं खेदं कूप कदापि मा कृथाः। कूप माने कुआं, कुआं गहरा होता है, नीचा होता है, तो कुएं से अर्थ से यहाँ नीचा से है कि हे कुएं नितराम नीचा, बहुत अत्यंत नीचा हूं, अत्यंत गहरा हूं, ऐसा मान करके तुम्हें कुएं, खेद माने दुख, कदापि मा कृथाः माने बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अत्यंत नीचा हूं, अत्यंत गहरा हूं, ऐसा मान करके कुएं तुम्हें दुख बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अत्यंत सरस हृदयो, तुम अत्यंत सरस माने जल से युक्त हो, तुम्हारे हृदय में जल भरा हुआ, कुएं में जल होता है, तो कहा तुम जल से युक्त हो, और परेशान गुणम ग्रहीतासी, क्योंकि तुम परेशान गुणम, गुण माने यहां रस्सी से, गुण ग्रहीतासी, दूसरों के रस्सी को ग्रहण करने वाले हो, रस्सी से जल खींचते हैं कुएं से, तो कहा कि दूसरों की रस्सी को ग्रहण करने वाले हो। कुएं के संदर्भ में नितराम नीच अस्म इति त्वं खेदं कूप कदापि मा कृथाः, कुएं के लिए कहा गया है कुआं। नितराम नीच, अत्यंत नीचा हूं, अत्यंत गहरा हूं, ऐसा मान करके तुम्हें खेद या दुख कदापि मा कृथाः माने बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अत्यंत सरस हृदय हो, यतः अत्यंत, क्यों यतः यानी क्योंकि अत्यंत सरस हृदय हो, तुम जल से युक्त हृदय वाले हो, जल से परिपूर्ण हृदय वाले हो, और परेशान गुण ग्रहीता से, दूसरों के गुणों वाली रस्सी को ग्रहण करने वाले हो। कुएं के माध्यम से एक सज्जन पुरुष के लिए कहा गया है कि जो सज्जन होता है उसको सब परेशान करते हैं, तो कहा कुएं के माध्यम से एक सज्जन पुरुष के लिए कहा गया है कि अत्यंत नीचा हूं, अत्यंत तुच्छ हूं, ऐसा मान करके तुम्हें दुख बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि यतः, क्योंकि अत्यंत सरस हृदय हो, तुम अत्यंत कोमल हृदय वाले हो, उदार हृदय वाले हो, और परेशान गुण ग्रहीता से, यहां गुण से मतलब गुण ही है, और दूसरों के गुणों को ग्रहण करने वाले हो। जो सज्जन होता है, साधु पुरुष जो होता है, साधु पुरुष की परिभाषा कबीरदास जी ने लिखा, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप स्वभाव, सार सार को कही रहे थोथा दे उड़ाए। सूप का जो स्वभाव होता है कि अच्छे दानों को ग्रहण कर लेता है, थोथे या बिगड़े दानों को बाहर कर देता है, साधु व्यक्ति का वही स्वभाव होता है कि वो अच्छी बातों को ग्रहण करता है, किसी बुराइयों को नहीं ग्रहण करता। तो कुएं के माध्यम से एक सज्जन पुरुष के लिए कहा गया है कि अत्यंत मैं नीचा हूं, तुच्छ हूं, ऐसा मान करके साधु पुरुष तुम्हें खेद नहीं बिल्कुल करना चाहिए, तुम्हें दुख बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्यों? यथा, क्योंकि अत्यंत सरस हृदय हो, तुम अत्यंत उदार हृदय वाले हो, कोमल हृदय वाले हो, और परेशान गुण ग्रहीता से, दूसरों के गुणों को ग्रहण करने वाले हो। निर्क्षीर
निर्क्षीर विवेके हंस आलस्य त्वमेव तनुषे चेत विश्व अस्मिन् अधुना अन्यः कुलव्रतम पालयिष्यति कः। निर्क्षीर विवेके हंस, हंस पक्षी होता है जिसको निर्क्षीर विवेकी कहा जाता है। पानी और दूध को अलग करने वाला कहा जाता है। पानी और दूध अगर मिला रहेगा तो दूध को पी लेता है, पानी को छोड़ देता है, ऐसा उसके बारे में किंवदंतियां हैं, ऐसा उसके कहा जाता है। इसलिए उसे निर्क्षीर विवेकी कहा जाता है, पानी और दूध को अलग करने वाला। हंस के लिए कहा गया है कि अगर पानी और दूध को अलग करने में त्वमेव आलस्यम, अगर पानी और दूध को अलग करने में तुम ही आलस्य करते हो हंस, तो विश्व अस्मिन् अधुना अन्य कुलव्रतम पालयिष्यति कः। अस्मिन् विश्व, इस संसार में, अधुना माने अब, अन्य माने दूसरा, कौन, दूसरा कह माने कौन, कुलव्रतम पालयिष्यति, अपनी कुल परंपरा का पालन करेगा। ये हंस की कुल परंपरा है, तो पानी और दूध को अलग करना ये उसकी कुल परंपरा है। उसकी परंपरा में ही, उसके परिवार में ही ये चली आ रही है, पारिवारिक उसकी परंपरा है। तो निर्क्षीर विवेके हंस आलस्य त्वमेव तानसे चेत, माने यहाँ हंस के लिए कहा गया कि हंस, पानी और दूध को अलग करने में तुम्हें आलस्य बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तान से चेत, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि विश्व, अगर तुम आलस्य करोगे तो विश्व अस्मिन् अधुना अन्य कुलव्रतम पालयिष्यति कः। तो इस संसार में अब अधुना अन्य, दूसरा कह माने कौन, अन्य कह कुलव्रतम पालयिष्यति, दूसरा कौन अपनी कुल परंपरा का पालन करेगा। हंस के माध्यम से एक साधु पुरुष के लिए कहा गया है कि अगर नीर और क्षीर, नीर क्या है, पानी, क्षीर माने दूध, पानी क्या है, अवगुण है, और दूध क्या है, गुड़। गोस्वामी जी ने लिखा कि नीर क्षीर अवगुण जल ताता, गुण अवगुण मिलई रचई प्रपंच विधाता। सगुण खीर अवगुण जल ताता, सगुण रूपी खीर और अवगुण रूपी जल को मिलाकर के विधाता ने इस सृष्टि की रचना की, माने यहां गुण और अवगुण दोनों है। तो कहा कि साधु पुरुष के लिए कहा कि अगर पानी और दूध अर्थात अच्छाई और बुराई का निर्णय करने में साधु पुरुष तुम ही आलस्य करते हो, तो इस संसार में विश्व अस्मिन् अधुना अन्य कुलव्रतम पालयिष्यति कः। तो इस संसार में दूसरा कौन अपने कुल परंपरा का पालन करेगा। पानी, हंस के माध्यम से यहां एक सज्जन पुरुष के लिए कहा गया है कि अच्छाई और बुराई का निर्णय करने में अगर तुम्हारे द्वारा ही आलस्य हो रहा है या तुम ही आलस्य करते हो, तो विश्व अस्मिन् अधुना अन्य कुलव्रतम पालयिष्यति कः। तो अस्मिन् विश्व में माने इस संसार में, अधुना अन्य कः कुलव्रतम पालयिष्यति, अब दूसरा कौन अपने कुल व्रत का माने कुल परंपरा का पालन करेगा। आगे कोकिल, कोकिल यापे दिवसान तावद विरसान करील विटपेशो। यावद मिलंद अलिमालः कोपी रसालः समुल्लसति, न वहां जाएगा। यावद मिल अलिमालः कोपी रसालः न समुल्लसति। कोकिल यापे दिवसान तावद विरसान करील विटपेशो। एक कोयल, यहाँ कोयल के लिए कहा गया है, संबोधित किया गया है। कोयल कहा कि तावत यानी तब तक, विरसान दिवसान माने अपने विरस माने नीरस दिनों को, बुरे दिनों को, करील विटपेशु यापे माने करील के वृक्ष पर बिताओ। यावद जब तक कि अलिमाल है माने अलिमाने भौरों की पंक्तियों से युक्त, कोपी रसाल है कोई रसाल माने आम का वृक्ष, कोई आम का वृक्ष समुल्लसति न, समुल्लसित न हो जाए, विकसित न हो जाए। प्रस्तुत श्लोक में कोयल के लिए संबोधित किया गया है कि कोयल
तावत विरसान दिवसान करील विटुपेशु यापय, तावत यानी तब तक अपने विरस दिनों को माने बुरे दिनों को करील के वृक्ष पर यापय यानी बिताओ। यावद मिलंद अलिमालह कोपि रसालह समुल्लसति न, जब तक कि अलिमालह माने भौरों की पंक्तियों से युक्त, कोपि रसालह माने कोई आम का वृक्ष, न समुल्लसति माने समुल्लसित न हो जाए, विकसित न हो जाए। यहां कोयल को संबोधित किया गया था। अब कोयल के माध्यम से एक ज्ञानी पुरुष को संबोधित किया गया है कि कोई कोकिल यापय दिवसान तावत विरसान करेल विटपेश। ज्ञानी पुरुष के लिए कहा गया है कि तावत माने तब तक अपने तुम विरसान दिवसान को माने बुरे दिनों को, करील विटपेश व्यापय माने करील के वृक्ष पर अर्थात एकांत में कहीं जाकर के बिताओ, जब तक कि यावत विलंद अलिमालह कोपि रसालह समुल्लसति न, जबकि तुम्हारे उपदेशों को ग्रहण करने वाला कोई न मिले। जहां ऐसे लोग रहते हैं, विद्वत्वं च निपत्वं च नैव तुल्यं कदाचन स्वदेशे पूज्यते, राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते, न स्वदेश सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। अगर बकलों की सभा हो उसमें हंस पहुंच जाए या हंसों की सभा हो तो वहां बकुला पहुंच जाए तो दोनों सभा के पात्र नहीं होते। तो कहा सज्जन ज्ञानी पुरुष के लिए कहा गया है तुम अपने बुरे दिनों को तब तक एकांत स्थान में बिताओ जब तक कि तुम्हारे उपदेशों को ग्रहण करने वाला कोई न हो। इस प्रकार से अन्योक्ति विलासः में आज इन श्लोकों का हिंदी में अनुवाद किया गया। अगले दिन अगले श्लोकों का हिंदी में अनुवाद करेंगे।